हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपने साउंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, जो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें कि हम एक बॉल को अपने हाथ में लेते हैं और उसे वॉल पे फेंकते हैं। जब ये बॉल वॉल पे स्ट्राइक करती है और रिटर्न होके हमारे पास आती है, जो बाउंसिंग बैक जो होती है बॉल की, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मीन्स रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग। और जब ये रिफ्लेक्शन साउंड में होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड होती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ हार्ड सरफेस। किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करके साउंड जब रिटर्न होती, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की लॉज क्या क्या है। तो इसे हम तो एक बार हम इस इमेज को देखते हैं, जिसमें कि एक तरफ तो सोर्स ऑफ साउंड है, दूसरी तरफ लिसनर है। इन दोनों के बीच एक हार्ड सरफेस है, जहाँ की साउंड जो है, ये जो स्टॉप वॉच है, सोर्स ऑफ साउंड से साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके लिसनर के कान तक पहुंचती है। तो इस केस में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले जो साउंड, सोर्स ऑफ साउंड से साउंड जा रही है, जिससे कि हम कहते हैं इंसिडेंट साउंड। में सोर्स ऑफ साउंड, ये जो साउंड ट्रैवल करती है, शुरू होती है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट साउंड। उसके बाद ये जाके सरफेस पे टकराती है, स्ट्राइक करती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है। जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो उस साउंड को कहते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड। रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ तक पहुंचती है? लिसनर के कान तक। इन दोनों के बीच हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या करती है? इस इंसिडेंट रे को और एंड इंसिडेंट साउंड को, रिफ्लेक्टेड साउंड को, इन दोनों के बीच ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, इन दोनों को एंगल्स बनाने में हेल्प करती है। मीन्स जो इंसिडेंट साउंड है एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल बनती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड। जबकि नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच जो एंगल बनती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। ये जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की जो लॉ है, उसमें फर्स्ट लॉ क्या है? इसमें फर्स्ट लॉ है कि जो नॉर्मल जो साउंड है, नॉर्मल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो इंसिडेंट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, ये तीनों एक प्लेन पे, जो हम देख रहे हैं, ये जो हार्ड सरफेस है, इस पे ये तीनों है लाई करती है। नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड में जो एंगल जो है इन दोनों के बीच, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड है और एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड, ये दोनों आपस में इक्वल होती है। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, क्लियर? रिफ्लेक्शन समझ आ गई? बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग रिफ्लेक्शन होती है, जब ये साउंड में होती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को कर पढ़ेंगे, जो कि एको। एको एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही होती है, जिसे कि हम रिपीटेशन ऑफ साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्रिएट होती है एको। साउंड, इसमें रिपीटेशन होती है। मीन्स एक साउंड दो बार हमें सुनाई देती है, तो उसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ साउंड, दैट इज एको। एको प्रोड्यूस क्या हर जगह होती है, या इसे प्रोड्यूस होने के लिए किसी कंडीशंस की जरूरत होती है? अब ये देखेंगे, जैसे कि हम अपने घर में कुछ बोलते हैं, बंद कमरे में कुछ बोलते हैं, तो क्या वहां इको प्रोड्यूस्ड होती है? वहां रिपीटेशन होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हम अपनी आवाज को सुनते हैं, ओरिजिनल साउंड को सुनते हैं, बट वहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड साउंड को नहीं सुनते। मीन्स एको वहाँ पे हम नहीं सुन पाते। जबकि हम किसी माउंट हिल एरिया पे जाते हैं, माउंटेन क्लिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम एको को सुनते हैं। तो ऐसा वहाँ क्या होता है जो हमारे घर के अंदर नहीं हो रहा, जो हमारे आसपास नहीं हो पा रहा? तो वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिससे एको प्रोड्यूस होती है? तो उसके लिए दो कंडीशन है यहाँ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो देखेंगे। हमारे ब्रेन में, हमारी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, वो कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट साउंड है, वो हमारी ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहती है। जब तक कि फर्स्ट सेकेंड हमारी ब्रेन में है, मीन्स 0.1 सेकेंड तक है, तब तक हम किसी सेकेंड साउंड को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, हमारा ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम एको वहां पे नहीं सुन पाते हैं। अगर दो साउंड्स के बीच, अगर डिफरेंस जो है, टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो, तो ही हम एको वहाँ सुन पाते हैं। मीन्स फर्स्ट साउंड अगर हम कह रहे हैं, फर्स्ट हमारे हमारे ब्रेन में एक साउंड आ रही है हेलो, उसके बाद एक एको प्रोड्यूस्ड हुई, फिर हेलो। एको तो सेम होती है ना, क्योंकि ओरिजिनल साउंड वहीं तो रिपीट होके फिर रिफ्लेक्टेड होती है।
तो ये जो हेलो 2 बार आ रही है, इन दोनों दोनों के बीच अगर 0.1 सेकंड का डिफरेंस है, इंटरवल है, तो इसे हम सुन पाते हैं। लेकिन अगर 0.1 सेकंड के अंदर जो भी साउंड आती है, उसे हमारे ब्रेन रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता, हम नहीं सुन पाते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई एको के लिए? टाइम इंटरवल क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच 0.1 सेकंड की टाइम इंटरवल होनी चाहिए। अब नंबर सेकंड है। नंबर सेकंड क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस। ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो सोर्स ऑफ साउंड है और साउंड जो इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पे जाती, तभी तो स्ट्राइक करके तभी तो वो रिफ्लेक्टेड होती है। तो जो सरफेस है और जो ओरिजिनल जो सोर्स ऑफ साउंड है, इन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, तभी वहाँ पे इको प्रोड्यूस्ड होती है, जो कि 17.2 मीटर है। मीन्स सोर्स ऑफ साउंड एंड जो हार्ड सरफेस, जो भी सरफेस पे जिस पे ये जाकर स्ट्राइक करेगी, उन दोनों के बीच 17.2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वहाँ पे इको प्रोड्यूस होती है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये हम एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे एक बार फॉर्मूला से देखते हैं कि आखिर इस मिनिमम डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड निकालने का क्या है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे हम एको को देख रहे हैं। इस फिगर को हम देखेंगे जहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है, जिसे कि हम सेंडर यहाँ कह रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स सरफेस है, जहाँ से जाकर ये जो साउंड है, ये साउंड टकराती है और रिफ्लेक्टेड होती है, बैक यहाँ पे रिटर्न होती है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस डी है। ठीक है, एक स्मॉल डी एक डिस्टेंस लेते हैं। साउंड यहाँ से जाती है, इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो डिस्टेंस वो कितनी कवर कर रही है? पहले वो डी कवर की, फिर उसी डी पे वो रिटर्न हुई, मीन्स 2 बार डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी? 2d होगी। और टाइम क्या लग रही है? टी, टाइम को टी बोलते हैं। टाइम हमें पता है कि हाँ, दोनों के बीच टाइम डिफरेंस क्या होनी चाहिए? इको प्रोड्यूस होने के लिए टाइम डिफरेंस क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच 0.1 सेकंड। तो हम यहाँ पे टाइम ले सकते हैं 0.1 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, 2d पता है। वेलोसिटी ऑफ हमें तो पता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो हमें पता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 344 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो डिस्टेंस को हम 2d लिख सकते हैं। 344 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। टाइम क्या होती है? 0.1 सेकेंड हमें पता है। तो हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो है 17.2 मीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है इको प्रोड्यूस होने के लिए। क्लियर? एको के लिए 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले टाइम इंटरवल क्या होनी चाहिए? 0.1 सेकंड, और दूसरी क्या है? दूसरी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर। इसीलिए ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाती तो हम इको को नहीं सुन पाते, मीन्स इको हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब इसके ये इस वीडियो की लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड की चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।